क्या चाहिए तुझे? हर गलती का इंसाफ होना चाहिए, इसलिए आपका साथ चाहिए, बस और कुछ नहीं। पागल है ये स्वामी। चलो। दिन के लिए मैं घर से बाहर क्या चली गई? कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं मिलती। कल को इसे पराये घर जाना है, घर बसाना है, ये वहाँ कैसे जाएगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा नाम जरूर खराब करेगी। भगवान, क्या होगा इस लड़की का? सुजा, जरा सुन तो। हाँ, क्या हुआ? कल रात एक अजनबी घर में घुस आया था। बाप रे, कौन था वो? पता नहीं, रात को करीब 10 बज रहे होंगे। मैं गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वो ऊपर से आकर सीधा मेरे ऊपर गिरा। ये सब मेरी बुनियाद नहीं समझ। लगता है मुझे पागल समझ रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा बाप भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं किसको जाके बोलूं? देखो अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई है। मुझे इंसान नहीं समझती। जब खुद दादी बनेगी तब पता चलेगा। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं गिरी, मेरे ऊपर वो गिरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती। उफ, आखिर कितना संभालती मेरा ये जो पेटीकोट। क्या हुआ फिर उसका? कुछ नहीं, वो सब जाने दो ना। तुम कुछ छुपा रही हो? हाँ, मैं क्या छुपा रही हूँ? कुछ भी तो नहीं छुपा रही हो तुम दोनों। इसका बाप भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं किसको जाके बोलूं? क्या है? अभी भी ऐसे ही चल, तू अंदर चल। क्या हुआ? बोलो। बैठ ना। क्या हुआ बताओ तो। चुप रह। असली गन है? वो छोड़कर गया है। गोली लगेगी क्या? हाँ। सच में क्या? मुझे क्या पता क्या कर रही हो तुम दोनों? अब तुम इसका क्या करोगी? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम समंदर में फेंक देंगे। मच्छी अगर पकड़ना है तो मुझसे दोस्ती करना है, तभी तुम्हारे हाथ में आएगी ये डार्लिंग। तो हाथ बढ़ा के कर लो दोस्ती, साथ देंगे अब। फिर हम तुमको दिखाएंगे आसमां बाहों में। अब मेरे दोस्त की इच्छा पूरी करो ना, बॉस अच्छे इंसान है। बस करो। अब तुमको मैं मच्छी के साथ साथ कछुआ कैसे पकड़ा जाता है ये भी दिखाता हूँ। ज्यादा बकवास मत करो। मैं वैसा ही करता हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना गोली मार दूंगी। अरे देखा रे, तू देखा रे, ये तो डिपार्टमेंट वाला साफ साफ नकली गन दिखता है। ठीक है, गोली मारो, चलो मारो, मारो, मैं लेट गया, मारो, अब जा रहा हूँ, मारो। बॉस, ये तो सच में गन पार्टी निकली। भागो। प्रोग्राम कैंसिल। अब इसे पास ही रखेंगे। स्वामी, ये भी यहाँ आने वाला है, तुम्हें पता नहीं था? मैयत में आए हैं, कौन आ रहा है नहीं आ रहा नहीं पूछ सकते।
आदमी कौन है भाई जिसे आप देखना नहीं चाहते? स्वामी बताओ। पापा, उसको देख लिया ना आपने? उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, आपको उसे पहले ही खत्म कर देना था। तुमने देखा ना सब लोग कैसे घबरा कर खड़े हो गए थे। वो आज शहर का वीआईपी है। शहर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके हाथ में है। पापा, उसके बैठने का स्टाइल देखा ना? छोड़ो ना, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कॉलेज के सामने गांजा बेचना और शिप के थ्रू स्मगलिंग जैसा घटिया काम भी ये करता है। पापा, वो अब पहले की तरह कमजोर इंसान नहीं है। 1 महीने के अंदर 12 आदमी को मार चुका है। मेरी आंखों के सामने ही वो पड़ा हुआ है। आज उसकी जो भी हैसियत है वो सब कुछ मेरी वजह से है। लेकिन उसने मुझे चाय में पड़ी हुई मक्खी के जैसे बाहर निकालकर फेंक दिया। ए, शांत रहो, वो आखिर में मेरे हाथों से ही मरेगा। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मार नहीं पाया। उसका वक्त मैं तय करूंगा, इंतजार करो। तब से हमारी दुश्मनी आज तक चल रही है। चलने दो। 10 दिन से डांस प्रैक्टिस कर रही थी क्या? यही थी क्या वो? मैं क्या करूं? ये सब उसकी वजह से हुआ। किसकी? वही जो अचानक आया था, उसकी वजह से सारा परफॉर्मेंस खराब हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। जहाँ देखो जिधर देखो वही नजर आता है, सामने आकर अचानक खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये सब परेशानियां तुम ही झेलो। हाँ? मैं इस झंझट में नहीं पड़ने वाली। ए सोचा, यहाँ आना। नहीं, मुझे और काम है। ये सोचिए, इधर क्या है? वो देख, क्या? जिस अजनबी के बारे में मैंने बताया था ना, वो वही है। हाँ? कौन वो जो मार खा रहा है? मार खाने वाला नहीं, मारने वाला। देख इसे, ठीक है ना? ठीक है भाई, आप भी देखिए। चुप करना। वो सबको मारता है, बहुत बड़ा गुंडा लगता है। सिर्फ मारने से ना कोई गुंडा नहीं हो जाता, जरूर कोई बात होगी। देखो, बिना सोचे समझे ना फैसला नहीं करते। वो दाढ़ी भी रखता है। दाढ़ी रखता है तो क्या हो गया? वो बहुत ही सीरियस आदमी लगता है मुझे। लड़ाई करते समय वो कैसे हंसेगा? कुछ भी बोलती रहती हो। क्या बात है, तुम उसकी हर बात को सही बोल रही हो। तो क्या करूं? मेरा दिल ही ऐसा है। वो आकर मुझ पर गिरा, उसके बाद मैं उस पर गिरी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। पता नहीं क्या करूं। तुम नहीं समझोगी। मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अच्छा, तो वो तुम्हें पसंद है। तुम्हें ओके तो मुझे भी ओके। अरे भैया जी, ये नहीं, वो वाला। हाँ, ये टेडी बेयर। अरे 100 रुपए कैसे? 50 रुपए में मिलता है। नहीं 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 नहीं। कुछ नहीं। सारी दुकानों को तोड़ डालो, एक भी बचनी नहीं चाहिए। चिन्ना, तुम बीच में टांग मत अड़ाना। ये बड़ा मैटर है। हम लोगों ने ये जगह खरीद ली है और अब यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनने वाला है। हमने यहाँ के लोगों को बहुत समझाया मगर वो समझने को तैयार नहीं, इसलिए हम लोगों को ये खुद तोड़वाना पड़ रहा है। तुम बीच में टांग मत अड़ाना। अड़ाई तो चिन्ना, किसका नुकसान होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। ए भाई,
नुकसान होगा तुम बोल रहे हो। यहाँ 40 साल से धंधा कर रहे हैं और कॉर्पोरेशन को टैक्स भी देते हैं, बिल भी भरते हैं इलेक्ट्रिक ऑफिस में जाकर, और अभी ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला आने दो तब हम गाली करेंगे। उसने हाथ उठाया। चलो चलो, अरे चलो चलो चलो। ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, मैं संभाल लूंगा। आप बात कीजिए। मैं स्वामी बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ शेखर ने उन पर हाथ उठा दिया है। हाँ, बड़ी समस्या खड़ी हो गई है यहाँ पर। यहाँ हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन लोगों ने हमारी रोजी रोटी पर गाड़ी चला दी है। हम लोग अब क्या सर छुपाएंगे सर? दिन भर यहाँ मेहनत करने के बाद 50 रुपए कमा के हम खाते हैं, वो भी चला जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? गरीबों को जीते जी मत मारो। अरे भागो भागो, गुंडे लोग आ गए, भागो निकलो यहाँ से। अरे चलो चलो, होने वाला है, निकलो यहाँ से। आप जाओ भाई, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल लूंगा।